हेलो पीपल, इट्स पापा बॉय। यार दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है। लोग डेवलपमेंट के नाम पे नौकरियां ला रहे हैं, बच्चे पढ़ा रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं। और दूसरी तरफ है एक देश जिनके यहाँ पहले भी इंशाल्लाह चलता था और आज भी इंशाल्लाह चल रहा है। इनके हिसाब से इकोनॉमी पैसा नहीं, मकसद और इंशाल्लाह है। इंशाल्लाह। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज। लोग अपनी गलतियों से कुछ सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, पर यहाँ के लोग गलती करके ये सीखते हैं कि बहनचोद इससे बड़ी गलती और क्या हो सकती है। खैर, इनसे बड़ी गलती तो हमारे देश ने की है। अगर कॉन्डम की सही एड बननी थी तो हमसे ही बननी चाहिए थी कि अगर उस रात ये गलती नहीं होती तो ऐसी बदजात नपुंसक नाजायज औलाद शायद पैदा नहीं होती। पर खैर, इंसान गलतियों से ही सीखता है, इसलिए बाद में आधी गलती ठीक करके पाकिस्तान से बांग्लादेश बना दिया गया था। पर आजकल सुर्खियां बटोरने में ये देश और उसके लोग बहुत ज्यादा आगे निकल गए, क्योंकि यही की चीज है कि या तो विन है या तो लन है। अच्छी लंड मेरा। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारी उस औलाद के बारे में जो हमको चाहिए तो नहीं थी, पर अब है तो क्या कर सकते हैं। सबने सुना है कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं और हार के फिर हारने वाले को पाकिस्तान। जंग का मैदान हो या खेल का, ये सिर्फ बकचोदी में आ गए हैं। इनकी यही बकचोदी वजह है कि इनके लोग, बाहर वाले लोग, बहनचोद पूरी दुनिया भर के लोग इन पे सिर्फ मीम्स लगाते हैं, पैसे नहीं। इस देश ने खुद के लोग और दुनिया को सिर्फ 3 चीजें दी हैं: आतिफ असलम, अच्छी लड़कियां और बहुत सारे बम। तो आओ इसी बमबास्टिक सोच वाले देश के बारे में कुछ और गौर फरमाते हैं। I think, look, India-Pakistan is always a very, very anticipated match, but we keep saying this again and again. If you ask the players, it's very different from how the fans look at the game. देखो, कुछ भी हो, बाप के आगे बेटा कभी नहीं बोलता और ये बात इन्होंने यहाँ भी प्रूव की है। You need to focus on. My answer also the same. Nothing. No difference. अबे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, एग्जाम हॉल। इतना कॉपी करने से अच्छा छाती पे विराट मेरा बाप है का पोस्टर चिपका के आ जाता। बहनचोद समाज में इज्जत तो रहती। Champion teams never afraid of the results. They know just process. We will keep that process what we did in the 11 matches, and we are the champion inshallah. Okay, guys. किन चूतियों को कैसी चुनौती दे दी भाई, जिनसे का खागा नहीं बोली जाती, उनको ऑक्सफोर्ड लेवल अंग्रेजी घंटा समझ आएगी। इसने बोला क्या, उनने समझा क्या, और बहनचोद इन सब ने मिलके किया क्या। डियर, बी क्लियर, जस्ट से भाईजान बस मकसद नहीं भूलना। देखो, पर कुछ भी हो, खेलना आता हो या ना आता हो, एक चीज इनको एकदम क्लियर है। Inshallah, inshallah. इंशाल्लाह Inshallah. Inshallah, okay, guys. बस ऐसे ही। इनके हिसाब से असली जीत तो यही है। और ऐसा नहीं है कि इस बकचोदी में सिर्फ इनकी टीम वाले आ गए हैं, इनके देश वाले इनसे भी ज्यादा आ गए हैं। कागा जी 28 वाला मैच चाहिए हमें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर बदला लेगा इंशाल्लाह। हम इंडिया वालों को भलाई खुशबू लगा के आना है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह पाकिस्तान फाइनल जीतेगा इंशाल्लाह। कर दी ना फिर वही बात, परफॉर्मेंस 0%, इंशाल्लाह 100%। अबे कभी इसके आगे बढ़ के सच्चाई भी देख लो। पाकिस्तान के लोग एक ग्रुप के उस बच्चे की तरह हैं जो गलती से जीवन में कोई चीज एक बार पहले कर ले तो उसकी कहानी अगले 10 साल तक सुनाते हैं। अब बोल ना मादा चोर। ये इन लोगों ने उखाड़ा कुछ खास होता नहीं है, पर गांड मस्ती तो देखो। नवाबी ऐसी जैसे जंग जीत लियो। 6-0 गांड में भर लो। 28 वाला मैच चाहिए आगा जी। इंडिया वालों के मिर्चे लग रही है, मिर्चे। अबे हीरो आलम की नाजायज औलाद कौन सा प्राणी है ये। और इस बच्चे के माँ बाप ने इसको आधी रात को गैर लड़कों के साथ छोड़ क्यों रखा है। बहनचोद इससे ज्यादा क्वांटिटी में तो खली थूक देता है। देखना आज पूरी रात तुम लोगों को नींद नहीं आने वाली। पूरी रात हमने 2 हार बर्दाश्त कर ली, तुम लोगों से वो 1 हार बर्दाश्त नहीं होने वाली। इंडिया वालों, अब तुम अपनी खैर मनाना, शामत मनाना इंशाल्लाह। अब हम तुम्हारी विकेटें भी गिराएंगे, जैसे बहुत खुश हमारा हमने तुम्हारा गिराया है। इंशाल्लाह तुम लोगों से बदला लेंगे, सूद समेत लेंगे, और वो तुम लोगों को सारी जिंदगी चोट नहीं भूलेगी। आपका बच्चा नया पैदा होने वाला, मरने वाला कोई भी नहीं भूल पाएगा वो जो फाइनल हम हराएंगे इंडिया को इंशाल्लाह। चल बोजड़ी के बस कर बहनचोद, मुंह से गोटे बाहर आ जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा। इन लोगों के कॉन्फिडेंस की मैं दाद देता हूँ। इनको लग रहा है इंग्लिश ठीक कर लेने से विन हो जाती है, और बातें देखो बहनचोद। ये तुम ऐसे कह रहे हो कि एक बात बता दूं आपसे, नहीं डरता किसी के बाप से। अरे नहीं, इस वाले बाप से तो तुम्हारी आड़ से लेके गांड तक सब फटती है, वो भी पूरे देश की। पर इस बार तेरा बाप भाई 80% गेम इंडिया के हाथ में चले गया है। कहाँ 100% हमारे हाथ में था। ये क्यों हो रहा है? हम नमाजें भी पढ़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है,
ना बेटा ना, हनुमान चालीसा पढ़ते तो शायद कुछ होता, पर तुम्हारे केस में उससे भी कोई फायदा नहीं था। पर भाई मानो या ना मानो, जिस देश का प्रधानमंत्री बकचोद हो उसके लोगों से क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। दस सेकंड तक वो आदमी भी सोच रहा था कि मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मुझे मेडल मिल रहा है। जिस इंसान ने आज तक मक्खी न मारी हो उसकी गांड तो ऐसी फटेगी ना। चल गए तो शाम तक, पर बकचोदी करेंगे चांद तक। इनकी गांड मस्ती इधर ही नहीं रुकी, इन्होंने एक गेम की क्लिप को ऑफिशियल अकाउंट पे डाल के ये बोल दिया कि बेटी जो हमारे देश के जेट इन्होंने उड़ा दिए। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? बस करो भाई, इतना फेंकोगे तो तुम्हारा इंशाअल्लाह तुम्हें ऊपर बुला लेगा। देखो, बकवास करने से कोई जीत रहा होता तो पप्पू हमारा प्रधानमंत्री होता और तुम लोग दुनिया की बेस्ट टीम। पर असली दुनिया में ना तुम्हारी टीम में परफॉर्मेंस है, ना तुम्हारे देश में पैसा। तुम लोग सिर्फ 3 चीजें एक्सपोर्ट करते हो, इंशाअल्लाह, ओवर एक्टिंग और बहुत सारे बम। बहुत तेज हो रहा है। और अगली बार मैच खेलने से पहले एक चीज याद रखना, स्कोर बोर्ड पे रन्स लिखा होता है बहनचोद, आमीन नहीं। और मैच प्लेयर्स जितवाते हैं, मौलवी नहीं। इसलिए अगर मैच जीतने का ख्वाब रखते हो तो मदरसे से बाहर निकलो और मैदान में आके खेलना सीखो। अब जिसको ये लग रहा हो कि भाई तूने तो पूरी कम्युनिटी को टारगेट किया है, नहीं भाई, हमारे देश में काफी जगह सब खुद को सिर्फ हिंदुस्तानी बताते हैं। और जिनकी ये सारी बातें सुन के जल रही है, मतलब कि सच्चाई सच में कड़वी होती है। खैर, इन लोगों की बकचोदी आगे आने वाले टाइम तक चलती रहेगी, पर ये वीडियो फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, तुम्हारा एक लाइक इनके एक मकसद को तबाह करेगा। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इंशाअल्लाह, बॉयज प्लेड वेल।